So, class 11th. Today I will start the new chapter depreciation. What is depreciation? In every business, there are certain assets of fixed nature. Fixed nature means of machinery and furniture, computer, clear, typewriter. To fixed nature that are needed for the conduct of business operations. Some examples of such assets are building, plant and machinery, motor vehicle, furniture, office equipment, etc. These assets have a definite span of life after the expiry of which the assets will lose their usefulness for the business operation. Fall in the value and the utility of such assets due to their consent, use, and expiry of time. So it's termed as depreciation. On the other hand, the process of allocation of the total cost of the fixed assets over its useful life known as depreciation. So depreciation का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कोई भी फिक्स एसेट्स जिसका नेचर फिक्स एसेट्स का हो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर या मोटर व्हीकल, ठीक है, एटसेट्रा। ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे कंप्यूटर ले लो, चाहे टाइपराइटर, जितनी भी फिक्स नेचर के हमारी एसेट्स हैं, उन पर डेप्रिसिएशन कैसे काउंट होता है? क्योंकि अगर हम फर्स्ट ईयर हमने एसेट्स परचेज किया था 2016 में, क्लियर, तो 2016 में हमने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक। सो ये प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज किया था, तो हमने परचेज कब किया? 2016 में, ठीक है। लेकिन आज 2020 है, अगर हम इस प्लांट एंड मशीनरी को बेचने जाएंगे, जब खरीदे थे, जब परचेज किए थे, तो उसकी वैल्यू थी 5 लाख, ठीक है। और जब हम उसको सोल्ड करने जाएंगे 4 साल के बाद या 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, जिसको हम बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ठीक। सो एक एज में ये भी कह सकते हैं कि एक एज में आदमी ओल्ड हो जाता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे हम लोग अगर सपोज एक मोटर व्हीकल हमने परचेज किया था, ठीक है, मोटर व्हीकल हमने परचेज किया था, ठीक है, कब परचेज किया था? 2013 में, और आज 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया, 8 साल होने को आ रहा है। मोटर व्हीकल जब परचेज किया था तो उसकी वैल्यू थी 50,000, और जब उसको बेचने जाएंगे 2020 में, तो उसकी वैल्यू 50,000 बेचने पर हमको नहीं मिलेगी, तो हमको बेचने पे हो सकता हो मिल जाए 20,000 या 25,000, ठीक है। तो जिसको हम बोल रहे हैं सेलिंग वैल्यू, ठीक है। सो सेलिंग वैल्यू अगर हम बेच रहे हैं तो मिल कितना रहा है? हमको खरीदे थे आज से 2013 में, 5 से 7 साल पहले 50,000 में, लेकिन जब बेच रहे हैं तो उसकी कॉस्ट घट के हो जा रही है 20,000, 25,000। तो जो वैल्यू फिक्स एसेट्स की जो डिक्रीज हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? डेप्रीसिएशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि आपको ये पता है कि कभी भी अगर हम मशीनरी खरीदते हैं, मशीनरी परचेज किया, तो हम एंट्री बनाते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू क्या करते हैं? टू बैंक, ठीक है। तो ये हम खरीदे थे 5 लाख में, और इसी मशीनरी पर अगर हम डेप्रिसिएशन, देखो यहाँ पे मशीनरी एसेट्स है, तो एसेट्स ऑलवेज क्या होती है? डेबिट होती है, ठीक है। जब मशीनरी हम खरीदे थे तो मशीनरी डेबिट टू बैंक किया, ठीक है। अब एक चीज और बता दें कि एसेट्स है, तो मशीनरी एक एसेट्स है, और एसेट्स नेचर के जितने भी एक्सपेंसेस तो होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, ठीक है। एसेट्स का बैलेंस ही डेबिट होता है। अगर एसेट्स रिड्यूस हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन जितनी एसेट्स आपकी बढ़ती जाएगी वो डेबिट होती जाएगी। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। यहाँ देखिए, यहाँ पे मशीनरी का पार्ट आपको दिख रहा है जो कि डेबिट है, ठीक है। मशीनरी की हमने जब एंट्री बनाई तो हमने मशीनरी हमारे पास आई, बदले में हमने पैसा दिया, तो हमने एंट्री क्या पास किया?
तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज, यू हैव टू राइट हियर बीइंग मशीनरी परचेज, पास द जर्नल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो जब हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो एंट्री बनाते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड टू क्या हो जाएगा, किसकी कॉस्ट डेप्रिसिएशन घटा रहा है, मशीनरी की कॉस्ट, ठीक है। सो हो सकता हो कि 5 लाख की मशीन थी, उसकी वैल्यू नेक्स्ट ईयर रिड्यूस हो गई, तो हमने 10%, सपोज 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 50,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन, यानी अगले साल ये देखेंगे कि 5 लाख की मशीनरी खरीदे थे और डेप्रिसिएशन काउंट कर रहे हैं 50,000, एक साल मशीनरी चल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50,000 माइनस 5 लाख माइनस 50,000, ठीक है, ये 5 लाख कर लीजिएगा, 5 लाख माइनस 50,000, ठीक है। तो मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो 5 लाख रुपीस थी, ठीक। और जब हम उस पर डेप्रिसिएशन काउंट कर रहे हैं, साल भर मशीनरी चल गई, तो कितना डेप्रिसिएशन काउंट किए, 50,000। नेक्स्ट ईयर में जब मशीनरी का बैलेंस क्या आएगा, 4,50,000, तो हर साल मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जब हम खरीदे थे पहले साल तो 5 लाख की थी, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन हमने उसी साल डेप्रिसिएशन काउंट किया, तो नेक्स्ट ईयर में जो मशीनरी की कॉस्ट हुई 4,50,000 हो गई, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, जिसको हम बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो आज हम अगर आज हमारी एज है अगर 25 ईयर्स, तो आज हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज से 20 साल बाद हमारा बॉडी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, रिड्यूसिंग वैल्यू में हम चले जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो एक चीज ये भी बता दें कि जब भी आप कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं, कोई भी फर्नीचर परचेज किया या कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, तो अगर आप खरीदेंगे, जब खरीदे थे तो उसकी वैल्यू थी 50,000, और जब बेच रहे हैं तो आपको 50,000 नहीं मिलेगा, उसकी कॉस्ट वहीं रिड्यूस हो जाती है, जिसको हम बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन, क्लियर। सो स्पेशल फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी अभी हमने ये कहा कि डेप्रिसिएशन क्या करता है, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, such fall is of a permanent nature, यानी जब तक कि उसकी वैल्यू जीरो ना हो जाए तब तक डेप्रिसिएशन हम काउंट करते जाते हैं, ठीक है। Now the depreciation is a gradual and continuing process because the value of the assets will decline either by their consent use or obsolescence due to expiry of time। एक मशीनरी की एक्सपायरी ऑफ टाइम होती है कि 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, 30 साल बाद तो उसको जीरो हो जाना है, ठीक है। तो एक एक्सपायरी डेट दी जाती है। जब हमारी मशीनरी नई थी, ठीक है, ऐसे समझो जब हमारी मशीनरी नई थी तो प्रोडक्शन ज़्यादा था, जैसे जैसे मशीनरी पुरानी होती चली गई, ठीक है, वैसे प्रोडक्शन क्या होता चला जाएगा, लो होता जाएगा, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब प्रोडक्शन की कॉस्ट को, प्रोडक्शन की वैल्यू, या जब हम परचेज किए थे तो हमारे पास 5 लाख टन का प्रोडक्शन होता था, लेकिन जैसे जैसे मशीनरी के पार्ट्स में घिसावट आती है तो उस केस में क्या होता है कि वैल्यू उसकी क्या हो जाती है, प्रोडक्शन क्या हो गया, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब प्रोडक्शन रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ तो जब नए नए थे तो हमने 5 लाख टन का प्रोडक्शन किया, जब पुराने होते चले गए, ओल्ड होते चले गए, तो प्रोडक्शन हमारा क्या हो गया, रिड्यूस होता चला गया। इस रिड्यूसिंग वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, एक चीज और बता दें, इट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। जो डेप्रिसिएशन होता है वो पूरी तरीके से नॉन कैश माना जाता है, कि हम एक अजम्पशन करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट रही है, ठीक है। तो उस केस में हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है, हम डेप्रिसिएशन हर साल काउंट करते हैं और हमारा डेप्रिसिएशन पूरी तरीके से लॉस होता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जब हम बढ़ाएंगे तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज डेबिट होता चला जाएगा,
ठीक है, वो तो हम एक एजम्पशन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं कि हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर हम उसको हटा देंगे डेप्रिसिएशन को, तो उतने से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग, causes of depreciation. What is the causes of depreciation? By consent use. Due to consent use of fixed assets in the business operation, wear and tear arise in them, which result in the reduction of their values. अभी हमने बताया कि उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है, जिसको हम बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन। बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, एक समय आता है, सबका एक समय होता है कि वो इतने साल रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स, उसके बाद नहीं चल पाएगा। एक टाइम होता है। ठीक है, तो मशीनरी का भी एक टाइम है कि हो सकता हो 10 साल से ज्यादा वो ना चल पाए। 10 साल चली, 20 साल चली, 20 साल, 30 साल, उससे ज्यादा नहीं चल पाएगी। एक ना एक दिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सपायरी ऑफ टाइम। सो एक्सपायरी ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स डिक्रीजेस व्हेन विद द passage of time, even if they are not being put to use in the business. Natural forces such as rain, winds, weather, etc. contributed to the deterioration of their values by अब next देखते हैं, by accident. Sometime a machine may be destroyed due to fire. ठीक है, earthquake, flood, etc. or a vehicle may be damaged due to accident. ठीक है, कभी कभी मशीनरी क्या हो जाती है, अर्थक्वेक आ गया तो उस केस में मशीनरी खराब हो गई। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया तो उस केस में मशीनरी खराब हो गई, वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी पूरी तरीके से। नाउ द नेक्स्ट थिंग, बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस थ्रू Now, the fluctuations in the market value of fixed assets are not recorded because such assets are not meant for resale but for use in the business. Sometimes the fall in the value of certain fixed assets is treated as depreciation. और हमने अभी ये बताया कि मशीनरी जब खरीदे थे तो 5 लाख की थी, नेक्स्ट ईयर में उस पर डेप्रिसिएशन, उस साल डेप्रिसिएशन लगा। जब मशीन चलेगी तो उसके पार्ट्स में क्या होती है, पूरी तरीके से गिरावट आती है और वो मशीनरी की वैल्यू को क्या होता है, कम करता जाता है, उसके प्रोडक्शन को कम करने का काम करता है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग और एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन। आपको इसमें 2 मेथड पढ़ना होता तो 8 मेथड्स है। तो पहला मेथड पढ़ना है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और दूसरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम बोलते हैं WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है, दिस मेथड इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी जो कॉस्ट होगी, जैसे 5 लाख है मशीनरी की, जो वैल्यू है वो 5 लाख थी। ठीक है, तो हर साल क्या हो जाएगा, जब तक 5 इयर्स का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोलेगा तो हर साल 5 लाख पे डेप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, बिकॉज अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज अ फिक्स परसेंटेज, और इसका एक फिक्स परसेंटेज होता है कि हर साल हम 10%, 15% अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम क्या करते हैं, लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो मेथड है आपका, वो WDV मेथड है। जैसे WDV मेथड में क्या होता है, WDV मेथड ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो CA कंसर्न हो, कंपनी कंसर्न हो, तो उस केस में, कंपनी के केस में, ठीक है, तो वहां पे हमेशा कोई भी कंपनी होगी वो WDV मेथड ही फॉलो करती है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कोई फॉलो नहीं करता। ठीक है, सो WDV क्या है, पहले साल जब हम मशीनरी खरीदे थे तो उस साल हमने डेप्रिसिएशन 10% लगाया, कितना हुआ, 50,000। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जो मशीनरी की कॉस्ट होगी वो 4,50,000 होगी। अब 10% फिर हम किस पर लगाएंगे, पहले ओरिजिनल कॉस्ट में हम हर साल 5 लाख पे लगाते थे, लेकिन यहाँ पे हर साल जैसे रिड्यूसिंग वैल्यू पे 5 लाख, फिर पहले साल डेप्रिसिएशन कितना काउंट हुआ, 50,000। ठीक है, तो उस साल हम जब डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे तो 50,000 माइनस 5 लाख माइनस 50,000, तो उस साल वैल्यू हो गई घट के 4,50,000। अब जो डेप्रिसिएशन काउंट होगा 4,50,000 पे काउंट होगा, यानी 10% 45,000। अब थर्ड ईयर जो काउंट होगा 4,50,000
माइनस 45,000। तो अब जो काउंट होगा डेप्रिसिएशन 4,05,000। आप देख रहे हो कि हर साल WDV मेथड पे हम रिड्यूसिंग बैलेंस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की बात थी तो हम हर साल 5 लाख पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, तो जिसको हम बोल रहे हैं WDV मेथड। ठीक है, सो हमको फॉलो करना है WDV मेथड को, ज्यादा दिमाग वहीं लगाना है। डिमिनिशिंग बैलेंस बोलते हैं उसको, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो सेकंड नेम ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज WDV मेथड। और फर्स्ट जो मेथड है आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। The third name is straight line method. Three names in this method. The first is fixed installment method, original cost method, और next क्या है straight line method. ठीक है, so यहाँ पे जो ईयरली डेप्रिसिएशन हम ओरिजिनल कॉस्ट से कैसे निकालेंगे, तो ईयरली डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग को ईयरली डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ assets. ठीक है, so tomorrow I will discuss this topic regarding yearly depreciation, and next we have to solve new questions. Clear? So thank you.